चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कह लो कि एसक्यूएल सर्वर 2008 की रिसोर्स गवर्नर के बारे में है। ठीक है। इसका रिसोर्स गवर्नर है क्या बेसिकली, अगर हम देखें तो ये नीचे डेफिनेशन लिखी कहता है अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल यू टू मैनेज एसक्यूएल सर्वर वर्कलोड्स, ठीक है, एंड रिसोर्सेज बाय स्पेसिफाइंग लिमिट्स ऑन रिसोर्सेज कंजप्शंस, कि आप जो अपने डेटाबेस के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कितने कितने चीज़ें जो हैं कह लो कि मेमोरी है, सीपीयू यूजेज है, उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके यूज़र्स को थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, उनका काम थोड़ा होता है। जैसे हमारा अकाउंट्स का कह लो कि इतने ज़्यादा डेटा इन आउट नहीं होता जितना सेल्स वालों का होता है, ठीक है। तो उसको देखें तो हम फिर अपने जो डेटाबेस होती है उसमें हम इसके अलहदा से पूल डिफ़ाइन कर देते हैं जिसमें वर्कलोड के ग्रुप्स बनते हैं और देन हम हर डिपार्टमेंट्स को या एप्लीकेशंस के जो है या एप्लीकेशंस जो है हमारी वो रिपोर्टिंग की है या क्यूरी की है या दूसरी इंसर्शंस की हैं, इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम कह लो कि इसमें डाल सकते हैं ग्रुप्स करके। तो डिफरेंट हम उनके लिए कह लो कि बाउंड्रीज़ बना देते हैं ताकि वो इस बाउंड्री के तहत जो है वो लिमिटेड यूज़ करें, 100% यूज़ करें, 75% यूज़ करें या जितना भी वो पूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये किस्म की कह लो कि एक और तरह की मॉनिटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके रिसोर्सेज हैं जितने आपके उनको एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना, ठीक है। ट्रबल शूटिंग में देखें तो हमारा ये मेन चीज़ें आती हैं कि जनाब हमारा अगर आपका डाटा तो सही अगर सही चल रहा है ट्रबल शूटिंग में एसक्यूएल सर्वर, तो आपने अगर कोई मसला आ गया, उसमें डिज़ास्टर आ गया, तो आपने उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है ना, और कैसे करना है आपका। तो ये चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा फिर आपको इनको करने के लिए कुछ टूल्स को आपको यूज़ करना पड़ता है ट्रबल शूटिंग के लिए, जैसे आपकी मॉनिटरिंग्स के हैं और दूसरे टूल्स हैं जो एक्टिविटी मॉनिटर्स हैं, जो हम पीछे से तमाम वीडियोस में काफ़ी दफ़ा उनको कर चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो थर्ड चीज़ है ट्रबल शूटिंग में जब हम आते हैं तो थर्ड हमें मैनेजमेंट जो है ना डेटाबेस की यूटिलाइजेशन की वो करनी लाजमी होती है, ठीक है। हम उसको आज इसके रिलेटेड ही हमारा जो है लेक्चर है रिसोर्सेज के बारे में, तो हम इसी को यूज़ करेंगे थर्ड को, कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे अपनी डेटाबेस का वर्कलोड कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अगर ट्रबल शूटिंग में देखा था हमने, तो जितने मेन टूल्स हैं एसक्यूएल सर्वर के ऑलमोस्ट हम इन सबको प्रीवियस वीडियोज़ में टच कर चुके हैं। जैसे आपका विंडोज़ इवेंट व्यूअर है, ठीक है ना, विंडोज़ इवेंट व्यूअर है। उसके बाद हमारे T-SQL या एसक्यूएल प्रोफाइलर है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। विंडोज़ सिस्टम मॉनिटरिंग है, एक्टिविटी मॉनिटर कर चुके हैं, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल है, विंडोज़ लॉग को देख सकते हैं, दे चुके हैं, डिफ़ॉल्ट ट्रेस को हम दे, डायनामिक मैनेजमेंट व्यूइंग है और आपका जो डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग एडवाइज़र है, ठीक है ना। तो ये ऐसे टूल्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए अपने डेटाबेस की जो ट्रबल शूटिंग है वो कर सकते हैं। और ना कि ट्रबल शूटिंग के दौरान ही होता है, एक जो अच्छा DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो यह क्या करता है, इन सब को मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे करता रहता है और इनको अच्छे तरीके से कन्फिगर करके तो अपने डेटाबेस को मॉनिटर करता रहता है। डेटाबेस एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको किसी टाइम भी अगर डाउन होगी तो पूरे का पूरा नेटवर्क कॉर्पोरेट सेक्टर आपको फ़ोन कर करके आपके कान खा मारेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, कि ये सर्वर नहीं ऑन हो रहा, लिंक डाउन है, ये है, एंट्रियाँ नहीं जा रही। तो एक अच्छे जो DBA के लिए ये सारे टूल्स का जो नॉलेज रखना वो लाजिम है अगर आप एक अच्छे DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अक्सर जब आपका कह लो कि जैसे जैसे आपकी न्यू कंपनी है उस वक्त तो इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपके आगे बढ़ती जाती है, कंपनी बड़ी होती जाती है या डेटाबेस इंक्रीज़ करती जाती है, तो हमारे जो यूज़र्स हैं उनका जो टेक्स्ट हैं वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं और जनाब उनकी टेक्स्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, नए से नए, ज़्यादा से ज़्यादा। एक यूज़र कल एंट्रियाँ कर रहा था, नेक्स्ट में भी 2 यूज़र बिठाने पड़े, 3 बिठाने पड़े। जैसे जैसे कंपनी का जो है बिज़नेस बढ़ता जाता है तो डेटाबेस भी इंक्रीज़ होती जाएगी और जितने जितने नए नए डिपार्टमेंट्स आते जाएंगे तो डेटाबेस हमारी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना। और आपको हमेशा जो है ना ये अपने जहन में रखना है कि जनाब ये डेटाबेस जब इंक्रीज़ हो रही है तो हमें उस वक्त भी जब लोड बढ़ता है तो हमें जो गवर्नर है हमारा रिसोर्स गवर्नर, उसकी कितनी अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है ना। और हमेशा एक जो अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके जहन में होना चाहिए कि उसका अगर कंप्यूटर ब्लो करता है या कोई डिज़ास्टर आता है तो उसने उसको कैसे रखना है, क्योंकि आप ऑलवेज़ हमेशा आपका जो है ना वो जो वर्किंग है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को किसी भी टाइम डिज़ास्टर को फेस कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो उसका रास्ते के ऊपर काफ़ी कह लो कि इस जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का स्किल्स हैं या उसकी जॉब्स की है नीड्स हैं, उसके अंदर बड़ा रिस्की होता है कि किसी टाइम भी डिज़ास्टर हो सकता है।
ठीक है। द बेस्ट DBAs मे गो कम्प्लीटली अननोटिस। बाज़ जो हमारे बहुत सारे कॉमनली DBAs होते हैं उनको इनका पता ही नहीं होता कि रिसोर्स गवर्नर को हमने कैसे यूज़ करना है, हम तो उन्होंने सेटिंग ही नहीं की होती, ठीक है ना। तो कह लो कि मे भी उनको नोटिस ही ना हो। और बेस्ट जो बहुत सारे और हमारे DBA एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हो सकता है कि उनकी अगर 10 साल जॉब वो बैठे हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उनके लिए जॉब बड़ी इजी हो जाती है। लेकिन जो ऐसा है जिसके लिए नया गया है कंपनी, पहले DBA जो है उस कंपनी का वहाँ पे जंग मचा के गया हुआ है, सारा कुछ बैठा हुआ है जनाब, उसको सीधा करना, उसको ट्रैक पे लाना और फिर उसके लिए मॉनिटरिंग करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये भी होता है कि वो इन सब चीज़ों को करके तो अपना आराम से बैठकर मज़े की जॉब कर सकता है, अगर सब चीज़ उसने अच्छी कॉन्फ़िगर की है और मॉनिटरिंग कर रहा है वो। तो जैसे कोई ट्रबल शूटिंग आती है, कोई मसला बढ़ता है, तो ईज़िली वो ट्रबल शूटिंग अपने मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ करते हुए उसे एग्जैक्ट वो दुखती रग को पकड़ लेगा कि ये कहाँ पे है, किस वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है जी। हमारे जो स्टार्टिंग है, हम आज देखेंगे हमारे रिसोर्स गवर्नर की। तो पहले उसमें एक टर्म्स आती है जिसे कह लो कि पहला मेन चीज़ जिसके हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रिसोर्स पूल्स की है। ये कॉन्फ़िगर करेंगे हम अभी इसमें अपने एसक्यूएल सर्वर में। रिसोर्स पूल कहता है जी, पूल ऑफ द सिस्टम रिसोर्स आर डिफाइंड एंड देन अ परसेंटेज ऑफ दोज रिसोर्सेज इज एलोकेटेड टू द पूल। रिसोर्सेज पूल क्या है, जिसमें ये वो रिसोर्सेज है, मतलब आपका CPU है, आपकी मेमोरी है, तो इनकी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारा एक पूल है, उसके अंदर हम देखें तो 100% हमारा CPU यूजेज हो रही है और रैम की भी हमारी 100% यूजेज हो रही है। तो हम इसमें ब्लॉक्स बनाकर हमारे डिफरेंट हम पूल्स बनाकर उनको यूटिलाइजेशन दे देते हैं CPU की और यूज़र की, कि हमारा सर्वर जो डेटाबेस सर्वर है उसकी ये वाला पूल कितनी रैम यूज़ करे, ये वाला पूल कितनी रैम यूज़ करे और आगे वाला पूल कितनी रैम यूज़ कर सकता है। तो हम इनकी डिविजन्स कर देते हैं, ठीक है। रिसोर्स पूल्स में ये होता है कि 2 रिसोर्स पूल्स ऑलरेडी हम जब भी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंटरनल एंड डिफ़ॉल्ट बना होता है, ठीक है ना। आर क्रिएटेड व्हेन एसक्यूएल सर्वर 2000 इंस्टॉल्ड। रिसोर्स गवर्नर आल्सो सपोर्टेड यूज़र डिफाइन। हम अपने जो यूज़र डिफाइन के पूल्स हैं हम उनको भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाते, कहते हैं जी यूज़ द मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रन अवे प्रोसेसेस, ठीक है ना, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है और वो जनाब लगे हुए हैं प्रोसेस एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस में लगी हुई हैं। उधर यूज़र बैठा हुआ है, काम उसने 2-4 मिनट का था करके फ़्लो कर लिया, लेकिन वो एप्लीकेशन लगी हुई है हमारी CPU को यूज़ करने के लिए, रैम को यूज़ करने के लिए। तो वहाँ पे भी ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है पूल की, कि हम बनाकर उन एप्लीकेशन को उधर डाल दें। प्रेजेंटली ओनली CPU टाइम एंड मेमोरी, ये सिर्फ हमारा जो रिसोर्सेज पूल है ये हमारा ज़्यादातर जो होता है ना वो CPU और मेमोरी के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो हमने पूल को क्रिएट कैसे करना है। ये कमांड बेस है T-SQL का जो क्यूरी है, हमने क्यूरी पैनल यूज़ करते हुए हम ये कमांड के ज़रिए जो है ना वो अपना बना सकते हैं, पूल को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम GUI मोड से, ज़्यादातर ये प्रोग्रामर का काम है डेवलपमेंट करना इस तरह की। और आगे लैंग्वेज सोडो लैंग्वेज है, अगर आपके ज़हन में कभी आई हो, कभी आपने कहीं टर्म ये सुनी हो सोडो लैंग्वेज, तो इस तरह का ये एल्गोरिथम टाइप एक चीज़ होती है हमारी क्यूरीज़ के साथ। हम वहाँ पे क्यूरी में जाके तो इस तरह की टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं जो हम इनको कह लो कि यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो ये क्रिएट की कमांड है हमारी, क्रिएट रिसोर्स पूल। यहाँ पे हम जो भी अपना पूल का नाम रखना चाहते हैं हम उसका पूल का नाम देंगे, फिर आगे ब्रैकेट बड़ी ओपन करेंगे विद एंड छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर एक फिर वैल्यू देंगे हम, मिनिमम CPU परसेंटेज कितनी है और आगे वैल्यू देंगे, फिर हमने मैक्सिमम देनी है। दो ही तरह की होती हैं आपकी, जो मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0। इसी तरह हमारी मेमोरी की है और इसी तरह हाँ उसकी मिनिमम और मैक्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट में चल जाते, लेट्स मूव ऑन सर्वर एंड सी हाउ मेक अ पूल। हम चलते हैं अपने सर्वर पर। मैं इसको यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ और डिस्कार्ड करने के बाद मैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाऊँगा। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, वही पुराना जिसके ऊपर हम अपनी लैब्स पहले वाली करते आ रहे हैं। पाक मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ, MDM लॉगिन जो हमने कल बनाया था पिछली प्रीवियस वीडियो में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मीनवाइल ये हमारा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, ठीक है ना। तो पूल बनाने के लिए मैं पहले जाकर आपको दिखाता हूँ। हम लोग जाएंगे अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसमें आए तो कनेक्ट करूँगा जनाब। लोकल सर्वर है मेरा और एडमिनिस्ट्रेटर से मैं हूँ कनेक्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं जाऊँ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में जाऊँ तो ये मेरा रिसोर्स गवर्नर का यहाँ पे मुझे मिलता है लिंक। मैं इसको और मज़ीद करूँ और फिर नीचे रिसोर्स पूल्स आ जाते हैं हमारे, जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। मैं अगर रिसोर्स पूल को भी करता हूँ तो ये सिस्टम के रिसोर्स पूल आ जाएंगे। मैं इसको करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कहा था, जब हमारा
विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो तरह के पूल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, हम ये GUI मोड से बना रहे हैं ना कि हम अपना न्यू क्यूरी से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा रिसोर्स पूल है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू रिसोर्स पूल। नया रिसोर्स पूल बनाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू रिसोर्स पूल में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा कह लो कि मेन जो थे दो है, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ करता हूँ ताकि हमारा ये वाला पैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है क्लासीफाई का। आगे पढ़ते हैं क्लासीफायर को भी, लेकिन ये इसमें हम पूल बना सकते हैं, कहते हैं रिसोर्स पूल। तो बाय डिफ़ॉल्ट वही दो हैं और मैक्सिमम CPU क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा 100% और मैक्सिमम मेमोरी भी 100 यूज़ कर रहे हैं और मिनिमम 00 है, मिनिमम ये भी 00 है, ठीक है जी। तो मैं इसको अनेबल करता हूँ, यहाँ से अनेबल किया और मैं थर्ड अपना जो है ना वो कोई यहाँ पे अगला पूल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके अपना पूल बना सकता हूँ, ठीक है जी। हम एक अपना जो मेन पूल पहला है हम फॉर एग्जांपल बनाते हैं जी ऑपरेशन का। ऑपरेशंस हम इसकी जो कह लो कि मैक्सिमम हमारी यूटिलाइजेशन है, हम इसको कर देते हैं जी 75% फॉर एग्जांपल, और मेमोरी हम कर देते हैं जनाब इसकी भी 75, ठीक है। और एक और बनाते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमारा बन जाता है जी कॉर्पोरेट, ठीक है जी। कॉर्पोरेट सर्किट का हम बना लेते हैं। इसकी इतनी यूज़र नहीं है, कौन सा हमारी मनी आ जा रही है उसमें कोई जनाब बड़ा डॉलर्स आ रहे हैं और ये वो, हम इसको कर देते हैं जनाब इसकी यूटिलाइजेशन कि जी 45% इनफ है, तुम इसको 45% यूज़ करो और इसका ये इसको, ठीक है जी। तो ये हमारा था पूल के हम इसको वेरी सिंपल कि आप जस्ट जितना पूल जितनी उसको देना चाहते हैं आप यहाँ से करके तो उनको पूल्स को बना लें, ठीक है। हमने ऑपरेशनल बना लिया कॉर्पोरेट, मैं जस्ट यहाँ पे जाके इसको ओके करूँगा। ओके करूँगा तो हमें यहाँ पे हमारे पूल्स में जाऊँ, रिसोर्सेज पूल्स में, तो ये मेरे दो सिस्टम पूल्स में जो हैं वो आ जाएंगे। एक कॉर्पोरेट हमारा जो अभी हमने बनाया है और दूसरा ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ये दो तरह के हमने पूल जो है ना वो अपने बना लिए। मैं मीनवाइल वापस अपनी स्लाइड पर जाता हूँ और हम आगे देखते हैं कि हमारी क्या उसके आगे टर्म्स है, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चले जाए तो ये हमारा जनाब आ जाता है वर्कलोड ग्रुप्स, ठीक है। वर्कलोड ग्रुप्स कहते हैं वर्कलोड ग्रुप्स सर्वर एज कंटेन्स फॉर प्रोसेस रनिंग अगेंस्ट द DBA। दीज कंटेनर्स आर ग्रुप्स आर मैप टू स्पेसिफाई रिसोर्सेज पूल, ठीक है। इसमें हमारे जैसे ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रिपोर्टिंग का है एक ग्रुप, कौन कौन से बंदे रिपोर्टिंग को यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन का हमारा एक एप्लीकेशन का ग्रुप है, एडहॉक क्यूरीज का ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ग्रुप है। तो ये सारे हम इनको वर्कलोड का ग्रुप बनाते हैं और देन ये अपने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। द वर्क ग्रुप इज़ एज इट्स नेम इम्प्लाइज ग्रुप्स, ठीक है ना, अ सेट ऑफ सिमिलर टास्क आर क्यूरीज, ठीक है ना। ऐसा कोई क्यूरीज का टास्क या क्यूरीज का कह लो कि रिपोर्टिंग एडहॉक क्यूरीज को जो डेली आती हैं उनका हम ग्रुप अलहदा कर देते हैं और उसको फिर उस पूल्स में डाल देते हैं। तो ये आपस में मिलकर ये तीनों चीज़ें जो है हमारा पूल, रिसोर्स पूल, वर्कलोड और क्लासिफिकेशन वाला जो है क्लासीफायर, वो तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम पूल बनाया, पूल के बाद हम वर्कलोड में अपने ग्रुप्स जो है ना अलहदा इनको करके, क्यूरीज का आ रहा है तो अलहदा कर दिया, प्रोडक्शन का अलहदा कर दिया, तो फिर ये अपने कह लो कि स्पेसिफिक रिसोर्स पूल्स को यूज़ करते हैं। हम किसी भी पूल में इनको डाल सकते हैं। क्रिएटिंग अ वर्क ग्रुप, अब वर्क ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो ये उसकी कमांड है हमारी वर्क ग्रुप बनाने की। क्रिएटिंग अ वर्क ग्रुप का नाम दें और देन उसकी इंपॉर्टेंस आगे जाके आप पूरे का पूरा सोडो कोड है एक, आप उसको कह लो कि एल्गोरिदम टाइप है, आप इनको यूज़ करते हुए तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना जो है वो लेट्स मेक अ वर्कलोड ग्रुप्स, हम लोग अपना वहीं उसी पे जाके सिंपल कह लो कि सर्वर के ऊपर हम GUI मोड ही यूज़ करेंगे बजाय के कमांड के, ठीक है। तो मैं ये अपने कह लो कि इसके ऊपर हूँ क्या अपना जो है सिस्टम रिसोर्स पैनल के ऊपर, ठीक है। मैं सिंपल जाऊंगा अपने ऑपरेशंस के ऊपर, हम ये रिसोर्स पैनल के मैं ऑपरेशंस के ऊपर अगर अपना राइट क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑपरेशन है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू हमारा है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये मैं प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं इसकी, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को ये यहाँ से मैं इसको जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं ऑपरेशंस को हाईलाइट किया तो ये नीचे मेरा वर्कलोड ग्रुप्स ऑफ रिसोर्स पैनल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपना वर्क ग्रुप जो है ना वो बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं ऑपरेशंस में सेल्स है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ जी हाई, ठीक है ना। तीन ही ऑप्शन है, हम हाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो मेरा सेल्स वाले हैं ना, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हाई है मेरे रिसोर्स पूल के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। सेकंड हम बना लेते हैं जनाब अपना अकाउंटिंग, ठीक है जी, अकाउंटिंग आ गई।
हम इसको कह देते हैं जी ये हमारा मीडियम ही है, तो हमें इतना कोई ये नहीं है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी यूटिलाइजेशन है या ज़्यादा ये प्रायोरिटी पे आगे आता है। पहले ज़ाहिर है सेल होगी तो देन बाद में इनका काम आता है, तो फर्स्ट पर हम सेल ही रखते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं सिंपल ये मैंने 2 वर्कलोड ग्रुप अपने बना लिए, मैं यहाँ से ओके करूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद जनाब हमारा ये जो है ना इसके अंदर जो है ना वो 2 वर्क ग्रुप भी बन गए होंगे। ठीक है ना, तो हमने इस तरह अपने वर्क ग्रुप बना लिए, वर्कलोड सॉरी। ठीक है ना, ऑपरेशंस में, वर्क्स में, तो ये मेरे अकाउंटिंग और सेल्स का जो अभी मैंने वर्कलोड ग्रुप बनाया तो वो इसके अंदर मेरा वर्क ग्रुप आ गया। ठीक है जी, तो ये वर्क ग्रुप आपको पता चल गया होगा कि पहले रिसोर्स पूल बनते हैं, पूल के अंदर फिर वर्कलोड हमारे बनते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों चारों का इनका अपना कम्बिनेशन है साथ में, तो अलग-अलग से ये काम नहीं करते, हमें तीनों की सारी जो है ना वो कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट में चले जाएं तो क्लासिफिकेशंस हैं, हमारी तीसरी टर्म्स है जो हमारी क्लासिफिकेशंस को करती है। रिसोर्स गवर्नर सपोर्ट्स यूजिंग अ यूज़र डिफाइंड क्लासिफिकेशन फंक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लासिफिकेशन रूल्स। ठीक है ना, तो जो हमने एंड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमारे रूल्स की, हम उसको इस क्लासिफिकेशन के ज़रिए फंक्शन बनाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, जब भी कोई क्यूरी आती है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की है या इनकी क्यूरीज़ है, हमारी प्रोडक्शन एप्लीकेशन की या डहाक क्यूरीज़ हैं एसक्यूएल की, तो ये वाली क्यूरी हैं, तो ये क्या करते हैं ग्रुप्स क्या करते हैं, वो इनको पूल्स में ले जाते हैं कि जी तुम्हारा पूल सेकंड है और ये इनका कहते हैं जी तुम्हारा पूल थर्ड है, और मैनेजिंग रिपोर्ट हम एक से एक पूल में 2 ग्रुप भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन लेवल का हम कहते हैं तुम्हारा भी रिसोर्स पूल 1 है और मैनेजमेंट रिपोर्ट का भी रिसोर्स पूल 1 है। ठीक है ना, तो ये क्लासिफिकेशंस का काम है जो आगे करती है। हाउ डू दे वर्क टुगेदर, अगर देखें तो इनका कंबाइन तीनों का जो वर्क है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले ये पूल बनाया, ठीक है, उसके बाद वर्कलोड बनाया, ठीक है, सेल्स और अकाउंटिंग, और देन हमने अभी क्लासीफायर फंक्शन बनाना है। ठीक है ना, तो जब बॉस होता है जनाब, हमारा बॉस है वो इधर है, डेव इधर है, पियानो इधर है। ठीक है ना, ये नेम है हमारे ये यूज़र के। ठीक है ना, और ये हमारा ग्रुप है एक यूज़र का जिसके हमने अंदर वट एवर 10, 15, 20 जितने भी हैं। ठीक है, इनका फंक्शंस पे आती है, क्लासीफायर्स पे रिक्वेस्ट जब आती है तो वहाँ से वो ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप में भेज देती हैं। फंक्शंस क्या करता है, उन्हें अपने अपने ग्रुप पे भेज देता है। देन इनका देखता है कि ग्रुप्स देखते हैं कि वर्कलोड के कि ये किस पूल में मैं इसको फेंकूँ और कौन सी यूटिलाइजेशन इसके लिए रिसोर्सेज पूल की तरफ जाएगी, तो वो ग्रुप से लेके इस दोनों को, चाहे दोनों ग्रुप एक ही में है तो वो एक ही पूल में बी में फेंक देंगे। 80% CPU यूजेज है, जबकि हमारा बॉस वाला जो है वो उसको हमने 20 to 100% CPU यूजेज यहाँ पे दी हुई है, तो वो उस तरह फेंक देगा। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं हमारा क्लासीफायर फंक्शन, वर्कलोड ग्रुप और रिसोर्सेज इस तरह काम करते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है जी, अगर हम देखें तो अपना अगर क्लासीफाई जो फंक्शन है वो हम बना सकते हैं, कह लो जी कैन क्लासीफाई इनकमिंग रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन वेरीफाई, किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस होती हैं, ये वेरीफाई करती हैं अपनी कह लो वेरियस क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के ऊपर हम इनको बना सकते हैं। मसलन लॉगिन्स का हो सकता है, आपका डेटाबेस नेम पे लगा सकते हैं, होस्ट नेम पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन नेम्स पे कर सकते हैं, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ सच एज IP एड्रेसेस के कौन सा बंदा किस IP से आ रहा है इंटर, तो उसके ऊपर भी आप ये कर सकते हैं। आपका जो है ना क्लासीफायर फंक्शंस आप लगा सकते हैं इन क्राइटेरियाज। ठीक है जी, और इसको बनाते किस तरह, इसका सूडो कोड आपके सामने है जनाब, बिगेन्स और एंड वाला। अमूमन हमारा कोड जो है वो सूडो बिगेन्स और एंड से शुरू होता है। क्रिएट अ फंक्शन, ये हमारा स्कीमा है, जो डिफ़ॉल्ट स्कीमा हम उसी को ऐसे ही रखेंगे, और क्लासीफायर फंक्शन जो भी हमने रखना है उसका नाम देंगे। रिटर्न्स सिस नेम विद स्कीमा बाइंडिंग्स। ठीक है जी, हम उसके बाद एज की कमांड लगती है, फिर बिगेन्स रिटर्न्स, तो ये सिलेक्ट करके प्रायोरिटीज़, और उसके बाद एल्स जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर सी आपने किसी ने पढ़ी हो C++ या C#, जो C++ में आपको व्हेन एल्स इफ़ एल्स की कमांड्स और इस तरह की प्रोग्रामर के रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो कह लो कि उसमें ये कमांड्स और इस तरह से हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना, तो इसकी क्यूरीज़ में भी हम इस तरह का लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाते हैं और मैं इसको जो है ना कन्फिगर करते हैं हमारा फंक्शंस का जो है ना, एक मैं एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ, वापस हमारा ये रिसोर्स पूल्स हैं, हमारे रिसोर्स गवर्नर है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं आके जस्ट करूँगा जनाब हमारी सिलेक्ट क्यूरी। ठीक है जी, ये हमारा क्यूरी पैनल खुल गया। अब इस क्यूरी पैनल में हमने जो कमांड लगानी है वो हमने कह लो कि पूरी टाइप करनी है। ठीक है, मैं उस अपनी पूरी कमांड को यहाँ पे टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल जनाब हमारी स्टार्ट होगी क्रिएट फंक्शन DBO
डॉट। अब हमने यहाँ पे अपना नाम देना है, हम अपना यूज़र देते हैं जी यूज़र क्लासीफायर, सॉरी दोनों बंद कर देते हैं। ठीक है जी, नीचे आ जाए सेकंड लाइन, रिटर्न सिस नेम विथ स्कीमा बाइंडिंग एज बिगिन। ठीक है जी, ये कोड है हमारा। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, एक लाइन में और छोड़ देता हूँ, रिटर्न ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट केस यूजर अंडरस्कोर एस नेम यूजर का ब्रैकेट क्लोज व्हेन की कमांड, और मुझे कोड ओपन करना है सिंगल वन। सेल्स जो हमारा नीचे ये ग्रुप बना हुआ है, हम कहते हैं जी यूज़र का कोई आया या इस तरीके से हम, तो वो सेल्स वाले ग्रुप में ले जाए। ठीक है जी, ये सेल्स और देन क्या एक्शन करें, सेल्स लेट। ठीक है जी, व्हेन एक और अकाउंटिंग वाले आए, व्हेन अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग then counting oops accounting fine। अब else, इन दोनों के अलावा जो भी else डिफॉल्ट, तो वो डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन वाले ग्रुप में ले जाए। ये अभी हमने बनाया नहीं है, मैं इसको अभी बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सिर्फ सेल्स और उसका ही ग्रुप बनाया डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस। मैं जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कॉपी, और हमने जनाब ऑपरेशंस में बनाए थे ग्रुप्स प्रॉपर्टीज़, और मैं यहाँ पे जाके इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस, और हम इसको मीनवाइल लो कर देते हैं, जो हमने मीडियम और उसका वो सेटिंग की हुई है हम इसको कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारा अगर हम देखें तो 3 इसके अंदर आ गए होंगे हमारे वर्क उसके ग्रुप्स। ठीक है जी, तो डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है ये। अब क्या करें जनाब, एंड कर दो हमारे इसको, एंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट जो ओपन है यहाँ पे क्लोज किया हमने, और डबल कॉलन इंटर एक दफ़ा एंड फिर और देन गो। ठीक है जी, तो ये हमारी मुकम्मल तकरीबन क्लासीफायर हमारा कह लो कि हमने कोड बना लिया। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर काम तो ये डेवलपर का है, हमारे प्रोग्रामर टाइप की चीज़ है, तो लेकिन फिर हम थोड़ा सा, मैंने कहा चलो इसका टच भी मिल जाए तो हम इसको बस। ठीक है जी, वो कहता है जी आपका इन सिंटैक्स एरर है जनाब, कहाँ पे है सिंटैक्स एरर हमारा, हम लोग देखें तो कहता है जी यूज़र क्लासीफायर लाइन नंबर 9 इनकरेक्ट सिंटैक्स, लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट क्लोज कॉलन एग्जीक्यूट। इसका मैं अभी देखता हूँ कि क्या मसला है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर इसमें मिसिंग है, मैं इसका जो है ना, चलिए जी ये हम देख रहे हैं हमारा जो इसमें जो एरर ज़्यादा ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले हमारा हमने सेमी कॉलन अगर लगाया हुआ था यहाँ पे डबल कॉलन, इसको हमने सेमी कॉलन लेना है। ठीक है जी, मैं सेमी कॉलन लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब हमारा यही गलती थी, हम यहाँ पे मैंने वो कह लो कि डबल कॉलन लगा दिया, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होता है।
ठीक है ना। तो ये डबल कॉलन यहाँ पे लग गया टाइपिंग के दौरान, तो सेमी कॉलन हमारा प्रोग्रामिंग में और इधर क्यूरीज में यूज़ होता है। ठीक है जी, हमने इसको सेमी कॉलन लगाया तो उसने मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने कहा जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमारी है कि हमारा फंक्शन जो है ना वो इसके साथ क्रिएट हो गया हमारे यूज़र डिफाइंस के साथ, तो अब हमारा फंक्शन ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, तो हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। मैं आपको पता चल गया होगा कि हम इसको फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं क्लासीफायर के। ठीक है जी, ये हो गया क्लोज यहाँ से, और देन मैं जाता हूँ आपको कह लो कि अपनी जो वापस है स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है जी, हम लोग आ गए यहाँ पे, ये हमारा क्रिएशन था क्लासीफाइड्स का, और कह लो कि देन नेक्स्ट रिसोर्स गवर्नर के बारे में हमारी जो चीज़ें थी, क्लासीफाई इनकमिंग कनेक्शंस एंड राउट्स देयर वर्कलोड्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। ठीक है, जितने भी क्लासीफाई के हमारे कनेक्शंस हैं वो आते हैं या उनके थ्रू कमांड्स आती हैं, ये जो आती हैं वो क्या करते हैं, उन्हें राउट करते हैं, आगे भेजते हैं हमारे वर्कलोड्स की तरफ, और देन वो स्पेसिफिक ग्रुप्स की तरफ आते हैं। मॉनिटरिंग रिसोर्स यूजेज फॉर ईच वर्कलोड ग्रुप्स, pool resources inside pool specify limits on UPS usage and memory allocation, associate grouped workloads with a specific pool of resources। ये टास्क करने होते हैं हमने अपने इसको रिसोर्स गवर्नर में। आइडेंटिफाई एंड सेट प्रायोरिटीज़ फॉर दी वर्कलोड्स, और हमने अपनी प्रायोरिटीज़ हाई लो मीडियम जो सेट करनी होती है वो अपने वर्कलोड्स में करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं वो मैं इसलिए ने आपको बताना था कि कहता है जी टू चेंज द रिसोर्स गवर्नर कन्फिग्रेशन। अगर आप रिसोर्स गवर्नर कन्फिग्रेशन में जाते हैं तो यूज़र कंट्रोल, उसके लिए जो हमारे सर्वर की परमिशन चाहिए वो होता है सिस एडमिन के रोल्स की परमिशन चाहिए होती हैं सिर्फ देखने के लिए, और एक्टिविटी कन्फिग्रेशन के लिए जनाब यूज़र रिक्वायर व्यू सर्वर स्टेट परमिशन नीडेड, ये वाली हमें परमिशन चाहिए सर्वर एडमिन्स की। ठीक है, और अनेबल करना है तो सिंपल उसको जाके आप अल्टरनेट रिसोर्स गवर्नर रिकन्फिगर कर दें, अनेबल हो जाएगा, और डिसेबल करने के लिए सिंपल उसको आप डिसेबल कर दें। ठीक है जी, हमारा रिव्यू है, हम देखते हैं कि हमने आज इसमें 2-4 टर्म्स थी उनको कैसे उनको देखा जनाब। पहला था हमारा कह लो कि रिसोर्स पूल, उसके बारे में, और सेकंड हमने देखा हमारा वर्क ग्रुप, और थर्ड हमारा क्लासीफायर था फंक्शन जो हमने टाइप करके बनाया प्रोग्रामिंग के क्यूरी में। ठीक है, हमने पूल भी बनाया और देन वर्कलोड भी बनाया। ठीक है जी, रिसोर्स पूल सबसेट्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज दैट कैन बी अवेलेबल फॉर एप्लीकेशंस। वर्क ग्रुप क्या है जी, मैकेनिज्म फॉर ग्रुपिंग इन कमिंग डेटाबेसेस रिक्वेस्ट, क्यूरीज हैं जो भी अगर आ रही हैं उनके ग्रुप्स बनाना। क्लासीफायर फंक्शन क्या है जी, फंक्शन इज़ दैट आप कह लो कि ट्रांजैक्शन एसक्यूएल टी सीक्वल यूजेज टू मैप और क्लासीफाई इनकमिंग रिक्वेस्ट इनटू अ वर्कलोड्स। ठीक है ना, वो डालता है वर्कलोड्स में जो कमिंग कह लो कि आपकी क्लासीफाइज हैं, फंक्शंस हैं या रिक्वेस्ट जो आती हैं, वो आपका जो क्लासीफायर है वो उन्हें उठा के वर्कलोड्स में डालता है, वर्कलोड्स आगे फिर पूल में जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कह लो कि आज का मेन हमें जो कॉन्फ़िगर करना था वही जो मैंने आपको बताया कि मैनेज सीपीयू और रैम यूजेज करता है हमारा सर्वर एप्लीकेशन का, और यूजेज रिसोर्स गवर्नर टू क्रिएट रिसोर्स पूल सबसे पहले बनाएं, फिर वर्कलोड बनाएं, और देन हमारा जो है ना क्लासीफायर फंक्शन आप बनाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में कह लो कि नेक्स्ट मिलेंगे, होपफुली कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। इतना ज़्यादा कोई लंबी चीज़ नहीं थी, बहुत सारे DBA जो हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। अपनी यूटिलाइजेशन, अपने रिसोर्सेज जो हैं डेटाबेस के सर्वर के, उनको यूटिलाइज़ करना एक प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है ऐसे ही सर्वर पे लोड पड़ा रहे, तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए अपनी परफॉर्मेंस जो है डेटाबेस की वो और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, जीज़ो अकारब का मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।